बहुत मुश्किल काम है हंसना। बाकी बैठे रहेंगे पक्का। नहीं बताऊंगा मैं कौन गए हैं। सबसे बाद में नंबर लगाया भाई ने, या बुढ़ा की हालत इनने कर रखी देख। न्यू नहीं बुढ़ा आदमी है, पहले निपटा दे इसने। जैसे मोदी जी ने भी सारे बुढ़े खुड्डे लाइन लगा रखे हैं। और मैं आपके हरियाणा का हूं, बाद में आप हरियाणा के हो सादा। एक दो बात हरियाणा के बता दूं अपने। एक तो अपना हरियाणा में ताली बजाया नहीं करते, ताली पीटा करें से। तो एक बार जोरदार जितने बच्चे में उतने ताली पीट दो, पीट दो। फिर बताऊं बुढ़े की बात, जिन्होंने इतनी दुर्गति कर दी मेरी है। बड़ा धैर्यवान होता है, और हरियाणा का विशेष रूप से दूर की सोचता है। मैंने देखा एक दिन एक कॉलेज के लड़के ने सिगरेट जलाई और जलती हुई तिल्ली उसने यूं फेंक दी। सामने अपना हरियाणा का एक ताऊ खड़ा था, वो जलती हुई तिल्ली ताऊ का कुर्ता में गिर गई, ताऊ का कुर्ता जल गया। उसने धैर्य का परिचय दिया, चुपचाप खड़ा रहा। छोरे ने बड़ा अजीब लगा कि हरियाणा का ताऊ कुर्ता जल गया, बोल कुछ नहीं रहा है। वो उसके पास गया, नहीं बोला ताऊ राम राम। बोला भाई राम राम। बोला ताऊ बहुत अच्छे आदमी हो, कौन से गांव के हो? नहीं बोला क्यों, गांव ने भी जला हुआ है गाँव। बहुत अच्छे। बड़ी अच्छी अच्छी बातें आपने सुन ली, बहुत बढ़िया बढ़िया कविताएं। चेतन जी जी एक ने तो तोड़ दिया होता मंच भी भाई ने। मेरे पास बैठा था, नहीं बोला रात ने यूसुफ जी मैंने सपना आया। मैं क्या आया भाई? बोला मैंने दुश्मन के दोनों हाथ काट दिए। मारा तेने उसका सिर क्यों नहीं काटा? न्यू बोला वो तो पहले ही कटा पड़ा था। पीट दो एक बार इस पर कहते हैं। कोई मैं राजनीति की बात नहीं करता, कोई किसी किस्म की ज्ञान की बात नहीं करूंगा। बहुत ज्ञान सुन लिया आपने। ज्यादा ज्ञान जो है ना वो दिमाग में ग्रंथि पैदा कर देता है। इसलिए कोई ज्ञान की बात नहीं, केवल आनंद मौज मस्ती की बात होगी। क्योंकि आज आदमी बहुत प्रेशर में जी रहा है, और प्रेशर से डिप्रेशन में आ गया। और डिप्रेशन किस चीज का है कि खुश कैसे रहें। बनू टिंडा सा मुंह बना के बैठे रहोगे टिंडा समूह तो खुशी मिलेगी क्या? कम से कम चेहरा तो ठीक बना लो, हंसता हुआ होना चाहिए चेहरा। हाँ मैं ये क्या करता हूं, आज देश में दो ही चेहरे हैं। एक तो है फेसबुक का, 80 साल का बुढ़ा मेरे जैसा भी उस पर 35-40 साल का दिखेगा, और बुढ़िया तो 25-30 की दिखेगी। और एक है जी आधार कार्ड का चेहरा, उस पर नीचे न्यू लिखना बाकी रह रहा है कि इस लाश को पहचानिए। अच्छा जितेंद्र भाई। हाँ देखो ये आधार कार्ड सब उठ के चले जाएंगे। आधार यहाँ सिर्फ वही बैठेगा जो फेसबुक वाला चेहरा है। क्या कहने, वाह 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 वाह। हाँ मैंने बहू बनाओगा ये भी हो। यहाँ सिर्फ फेसबुक वाला बैठ पाओगा, आधार कार्ड वाले सारे गए। बहुत अच्छे। वह आए रोटी खान थे बस।
वो तो मुश्किल तो फंस गए। हाँ, तो भाई बिल्कुल आनंद मौज मस्ती लेना, कोई ज्ञान की बात नहीं। क्योंकि ज्यादा ज्ञान, ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल बहुत तंग करता है। जितनी भी टेंशन है वो सारी बुद्धि देती है। मैं तो ये क्या करता हूँ, एंजॉय करो। हमने जीवन के मजे लेने छोड़ दिए। जीवन का मजा लो, एंजॉय करो, एंजियोग्राफी नहीं करवानी पड़ेगी। वाह वाह वाह, क्या बात कह दी, क्या कहने भाई, वाह नहीं वाह, तो सर्तिया एंजियोग्राफी होगी, कोई रोक नहीं सकता साहब। जय हो। मैं कहता हूं कि हर दर्द का इलाज नहीं है दवाखाने में। हर दर्द का इलाज नहीं है दवाखाने में। कुछ दर्द तो ठीक हो जाते हैं केवल मुस्कुराने में। हाँ 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 हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद यूसुफ जी, बात खूब। तुम मुस्कुराओ अरे भाई कौन है ये? ना भाई। अच्छा, शंख भी बज रहा साथ साथ में। ये बाजार रोटी खाए पाछा बजाइए भाई। फिर नीचे से बाजा बजेगा। मना कर लेने दे थोड़ा सा। तो ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। हाँ, बहुत ज्ञान इकट्ठा कर लिया तो जीवन सुखी हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। मैं तो अपना तरीका बताऊंगा जीवन, क्योंकि मैं हरियाणा का हूं। हम बुद्धि का कम से कम इस्तेमाल करते हैं। 4 भाषाओं में रास्ता पूछा जी। अब उनको एक भी नहीं आती थी, वो चले गए अंग्रेज चुपचाप। तो एक बोला दूसरे तय, बोला भाई हर आदमी को कोई न कोई एक विदेशी भाषा जरूर सीखनी चाहिए, वक्त पर काम आ जाती है। दूसरा बोला उस साले ने 4 सीख रखी थी। आई बिला साले के कोई सी काम नहीं। तो ये ज्यादा ज्ञान इकट्ठा करने से जीवन में काम आने वाला नहीं है। हम तो थोड़े से ही ज्ञान में काम चला लेते हैं जी। देखो मैं बताऊंगा आपने, थोड़े से ज्ञान में, थोड़े से अंग्रेजी में अगला आदमी ने किस तरह काम चला दिया हरियाणा के ने। वो आगे चला गया, उसने फिर रास्ता अंग्रेजी में पूछा। अब अगले का तो यूं भी नहीं पता था हरियाणा वालों को ये साला पूछ के रहा है। फिर भी बताया, 2 शब्द में बता दिया। न्यू बोला गो स्ट्रेट देन आस्क अगेन। साले को 2 लाइन में निपटा दिया। ठीक निपटाया कि नहीं? हाँ, तो कम से कम करो इसका इस्तेमाल, उसी में काम कर लो। मन देखा रेलवे स्टेशन पर हरियाणा का आदमी ने अखबार वाले से अखबार मांग लिया। बोला रे एक अखबार दियो। अखबार वाले ने पूछ लिया भाई हिंदी का दूं का अंग्रेजी का? न्यू बोला रे कोई सा दे दे, मैंने तो रोटी लपेटनी है। तो जी हम तो अंग्रेजी भी नहीं, अखबार भी नहीं पढ़ते, बिना मतलब की बुद्धि का काम करते ही नहीं। जितनी बुद्धि का काम करोगे उतने परेशान रहोगे। वो बिल गेट्स को एक आदमी की जरूरत थी, 1000 आदमी इंटरव्यू देने के लिए चला गया। अब 1000 का इंटरव्यू कैसे ले? उसने एक तरकीब लगाई, उसने वो 4 भाषाएं बता दी। बोला जो इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, रशियन 4 भाषाएं जानता है वो खड़ा रहे, बाकी चले जाए। सारे चले गए जी, 50 आदमी रह गए। अब 50 में से भी एक लेना है। उसने एक शर्त और जोड़ दी कि जो इन 4 भाषाओं के साथ जापानीज जानता है वो खड़ा रहे, बाकी चले जाए। सारे चले गए जी, 2 रह गए। तो एक ने दूसरे से पूछा, बोला रे तू कहाँ का है? नहीं बोला हरियाणा का। बोला तेरे को जापानीज आती है? बोला मन ने तो वो 4 भी नहीं आती जो साला ने पहले पूछी थी। फिर बोला तू खड़ा क्यों है? नहीं बोला तेरा यार का कॉन्फिडेंस देख। एक बार पीट दो फिर ये कॉन्फिडेंस है तो। इसलिए मैं कहता हूँ कॉन्फिडेंस से जियो, पॉजिटिव सोचो, बुद्धि पर जोर कम से कम दो, बिना मतलब की कोई बात करो ही मत। जितना आसानी से जी सकते हो जियो। कॉन्फिडेंस देखिए, एक सगाई करने वाला आ गया दूसरे प्रदेश का, अपना हरियाणा में।
उसने देखा लड़का तुतला रहा था, तो लड़की वाला बोला आपने उसके बाप से, लड़के वाले से, जी आपका लड़का तो तुतलाता है। अब अपना हरियाणा वाला का कॉन्फिडेंस देखो साहब, बोला जी आपका लड़का तो तुतलाता है। वो हरियाणा का बाप बोला छोरे का, बोला जी हमेशा नहीं तुतलाता। बोला और, बोला जब बोलता है तभी तुतलाता है। भाई कमाल है। ये है जी हमारा कॉन्फिडेंस, गजब है। इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। क्या बात है वाह। अच्छा मैं जींद के पास का रहने वाला हूँ जी, और हाँ। बताऊंगा कॉन्फिडेंस की बात। ज्यादा ज्ञान से कुछ नहीं होता। जींद के पास का रहने वाला हूँ मैं। जींद में पहले रियासती राजा हुआ करते थे, पता है ना आपको। एक बार तो अच्छा राजा ही उल्टे सीधे काम कराया करते। एक बार तो एक नया राजा बना, उसने जैसे गद्दी पर बैठा, 6 लाख कैदियों की सबकी छोड़ दो, जेल के फाटक खोल दिए, खुद बैठ गया वहाँ सामने। कैदी निकले तो सलाम करते हो जाओ थे, राम राम करते हो जाओ थे। एक सबसे बाद में एकदम बूढ़ा जर्जर, मेरे से भी ज्यादा बूढ़ा निकल के आया, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला। तो राजा ने पूछ लिया, बोला बाबा तुम कब से हो कैद में। उसने बताया, बोला महाराज मैं तो आपके दादे परदादा के टाइम से हूँ। इतने सुनते हैं आंखें में आंसू आ गए राजा के। न्यू बुला रहे इसने उल्टा बंद करो, यूं तो हमारे पूर्वजों की निशानी है। जाओ, बहुत खूब। अच्छा जी उस राजा ने बड़ा होकर फिर क्या किया, वो बुद्धिजीवी बुलाए सारे ज्ञानी जो ज्योतिषी शास्त्र पढ़ रहे थे, बड़ा बड़ा ज्ञान ग्रंथ पढ़ रखे थे, इकट्ठे करके नहीं बोला भविष्यवाणी करो, मैं पहले मरूंगा या रानी। जो भविष्यवाणी करेगा उसको 10,000 रुपये इनाम, और अगर भविष्यवाणी गलत हुई तो सजाए मौत। अच्छा ये बुद्धिजीवी डरते बहुत हैं। एक भी ज्ञानी बिल्कुल चुप होकर खड़ा रहा। एक ऐसे हरियाणा का पहुंच गया, वहां खड़ा था पहले लठ, न्यू बोला जी मैं भविष्यवाणी कर दूं। बोला कर दे। बोला रानी पहले मरेगी। अब भविष्यवाणी थी जी, कर दी, 10,000 रुपये लेके चल पड़ा। तो वो जो ज्ञानी थे ना जिन्होंने बहुत ज्ञान प्राप्त कर रखा था, वो उसके साथ गए। बोले यार तूने भविष्यवाणी कैसे कर दी। नहीं बोला कर दी के, यार रानी पहले मर गई तो मेरी भविष्यवाणी सच, और यू राजा पहले मर गया तो यार रांड मेरा बिगाड़ के लेगी। ये कॉन्फिडेंस था जी, ये होता है कॉन्फिडेंस। तो इससे काम लो, काम का बुद्धिजीवी बने, फिर तेरे कोई जरूरत नहीं बुद्धिजीवी की। मैं तो ये कहा करता हूं कि दुखी आदमी को ठेस मत पहुंचाओ। नहीं मैसेज तो अगली लाइन है या नहीं है, कि दुखी आदमी को ठेस मत पहुंचाओ, उस साले को ठेके पर पहुंचाओ। अपना काम तो निपटा लो पहले। उसने जो है ना जी ठेके पर पहुंचाओ। और जब मैंने ये कहा तो राजेश जी बोले, बोले यूसुफ जी दारू पीने से किसी कोई समस्या का हल होता है। मैं कहा मैं दूध पीने से कौन सी समस्या का हल हुआ है। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। वाह क्या कहने, वाह। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है, हर घड़ी है आपके चारों तरफ खड़ी, हर पल है और हर समस्या का हल है। शर्त यह है कि वो समस्या दूसरे की होनी चाहिए, अपनी का हल नहीं है। जाओ, बहुत खूब। सही है। क्योंकि समस्याओं का जिंदगी में आना पार्ट ऑफ लाइफ है। हाँ हाँ हाँ, समस्याओं का जिंदगी में आना पार्ट ऑफ लाइफ है, और समस्याओं से हंसकर गुजर जाना यह आर्ट ऑफ लाइफ है। हाँ हाँ हाँ, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। ये आर्ट ऑफ लाइफ सीखो।
और ये तभी सीख सकते हो जब बुद्धि कम हो। ज्यादा बुद्धि में नहीं सीख पाओगे, हाँ वो तो मेरे उल्टे काम करवाओगी। तो आनंद मौज मस्ती लेना है तो ये इस तरह से आप आनंद मौज मस्ती ले सकते हो सर, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा सुनने की। अच्छा, यहाँ जितने नौजवान बैठे हुए हैं ना जी, नौजवानों से मेरा मतलब कुंवारों से है, क्योंकि शादीशुदा आदमी तो नौजवान क्या जवान कहलाने लायक भी नहीं रहता। उनसे मेरी ये सलाह है, निवेदन है कि जो कुछ बदलना बदल लो। राजनीति बदलनी है, अर्थशास्त्र बदलने हैं, कुछ भी बदलना है, देश का समाज बदलना है, अब बदल लो। शादी के बाद बेटे टीवी का चैनल भी नहीं बदल पाओगे। मैं सही कह रहा हूँ जी, मैं अपने घर के बताऊँ आज, ये लुगाई के करूँगा बाप बयान देखेंगे। सारे दिन वो बाबे बैठे रहे संगरे, बताते रहे नई नई बात। एक बता रहा था जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। इस शिक्षा देने के भी अगले ने 2.5 लाख रुपए लिए थे। ये न सुनती रहे हैं। आज सुबह से वो मेरे वाले घर वाली लग रही थी, मन ने खबर सुननी थी। मैं बोला माँ चैनल बदल दे, वह बोली नहीं बदलूंगी। मैंने भी जोर तक कह दिया मैं देख लूंगा। उसने भी आँख काटी, न्यू लिखिए देख लेगा। मगर यू है चैनल देख लूंगा जो तू देख लिया। बहुत अच्छे, फिर तो जिंदाबाद। वही देखना पड़ेगा जो वो देख रही है। बहुत खूब। हाँ। ये इनके क्या बीमारी है? और भी कोई नेता जी हैं कि कोई रद्दर क्यों रहता रहे? टिकते क्यों नहीं? टिक जाओ भाई। टिक जाओ यार। वो एक महाराज हरियाणा में, उनकी बात बताऊं ये कि इनके वो एक बुढ़े से पूछ लिया, बोला आपका लड़का क्या करता है? तो बोला जी डॉक्टर है। बोला बहुत से बातचीत करने से इससे तो नहीं लगता वो डॉक्टर है। न्यू विजा जी लगता तो मेरे के भी कोई नहीं। फिर बोला तो डॉक्टर क्यों बताओ है? बोला जब वो कहीं से आवे है या कहीं जावे है, मैं उसने न्यू पूछ लूँ बेटा कहाँ जा रहा है, तो न्यू कहेगा बाबू तेरे के बीमारी है। तो इनके के बीमारी से न्यू ने समझा। जब से यहाँ आए तब से ये घूमे रहे हैं इनके बीमारी से। बहुत अच्छे दादा, बहुत अच्छे दादा। बहुत अच्छे। रही ना घर ले जाइयो भाई, इनका घर जाइए 18 के 18 के। अरे कम से कम भी 1,000 फोटो खींचो इनकी। एक बार ताली पीटो ताली पिटो। अच्छा जी, इतने मेरा पोता आ गया, उसने मैच देखना था, तो उसने मेरी तरफ इशारा किया, दादा बोला रिमोट। मैंने उसकी दादी की तरफ इशारा कर दिया। पोता ने बोला दादा मैंने तेरा रिमोट नहीं मांगा था, मैं टीवी का रिमोट मांग रहा हूँ। मैं बेटा उसी के पास है। ये वास्तविकता है जी। क्या बात है। अभी त्रिपुरा का इलेक्शन हुआ था, ये इलेक्शन होता ना, तो मैं वो त्रिपुरा का इलेक्शन की वो समाचार सुन रहा था। इतना में आया धमकी, न्यू लिखे कर रहा है, मगर ये इलेक्शन त्रिपुरा का देख रहा हूँ, इसका रिजल्ट वगैरह। न्यू बोला त्रिपुरा कदे देखा है? मगर नहीं देखा। बोला जान की सलाह है? माना। बोला तेरे रिश्तेदार इलेक्शन लड़ रहे हैं वहाँ। माना। न्यू बोले पकड़ा फिर रिमोट और बाहर जाके बैठे, बोला जाके। तो यू हाल हो जाएगा बाद में जी, क्योंकि बेटा पत्नी जो है वो पेपर वेट जैसी होती है। वाह। पेपर वेट देखा है? देखा है कि पेपर वेट है? वो कागज न फड़फड़ान तो देगा, उड़न नहीं देगा। जिंदाबाद। तो क्या बात। बेटा शादी के बाद पेपर वेट। हाँ, फड़फड़ाते रहोगे, उड़ नहीं पाओगे। उड़ नहीं पाओगे। जो उड़ान भरनी है वो ही भर लो, बाद में कोई
क्योंकि अभी ये 14 फरवरी को एक त्यौहार आता है ना, 14 फरवरी को एक त्यौहार आता, मालूम होगा आपको। हाँ, वो एक ने मेरे से पूछ लिया बेचारे ने, बोला ये यूसुफ जी ये 14 तारीख को फरवरी को अपने यहाँ कौन सा त्यौहार होता है? मैं बेटा तू नहीं बता, शादीशुदा है कुआरा है? बोला जी शादीशुदा सू। मैं बेटा तेरे लिए तो दुर्गा पूजा का त्यौहार है। एक 2 लाइन की कहानी सुना करता हूँ मैं, कि एक सुखी पति था। वाह, क्या बात है। एक सुखी सुखी पति था, राम जाने किसका था। बहुत गड़बड़ हो जाती है जी उसके बाद फिर। एक तो वैज्ञानिक ने शादी करवा ली जी। ये वैज्ञानिक बुद्धिजीवी होते हैं, ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। उसने ये जानने के लिए कि शादी क्या चीज होती है, उसने शादी कर ली। ये भी उसका यूं समझ में नहीं आ रहा ये सारा विज्ञान क्या होता है। तो आनंद मौज मस्ती से जियो, कोई जरूरत नहीं ज्यादा चिंता करने की, कोई ज्यादा वो नहीं जरूरत है, आराम से जी सकते हो। एक कविता सुना दो बस, आखिरी की छुट्टी। एक चलने दे अभी। नहीं, नहीं, अच्छा चलाओ जी, चलाओ 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 चलाओ। अरे 11 बजाने जैन साहब। तो 11 तो बजेंगे, घड़ी बंद करके दर दो हम तो 11 बजने से रोक कौन सके है। वो घड़ी चलती है, टाइम जाता है, मैं खड़ा रहूं ना खड़ा रहूं 11 जरूर बजेंगे। अच्छा जी, अच्छा मैं अपने थोड़ा सा बताऊंगा हम हरियाणा के आदमी कैसे आनंद लेते हैं। हमारी तो बोल चाल में बोली में आनंद है जी। वो छोरा गया बाबू ने रोटी खाने खातिर बुलाने, अतो कितना आनंद आता बोली में। जाके ने बोला ओ बाबू तना माँ खान ने बुलावा से। ये आनंद है जी हमारा। बोला ओ बाबू तना माँ खान ने बुलावा से। वो पूछेगा बाबू फिर, बोला और सारे खा लिए? हाँ बोला सारे खा लिए, बस तू ही रह रहा है। कितने आनंद की भाषा है सर। और आगे देखो रिश्ते हमारे। वही कॉलेज का छोरा छुट्टियों में अपने घर जा रहा था, बैठा था। अच्छा 2-3 आगे बाहर से गांव के, हुक्का पीने की आदत सब ने। और हुक्का हमारे यहाँ ये रिवाज है कि सबसे छोटा चिलम भर के लाओगा। अब वो छोटा था, कॉलेज में पढ़ता था, हुक्का चिलम भरना नहीं जानता था, ना भरना चाहता था। अब देखा कि वो 2 और 3 आगे चिलम भरनी पड़ेगी, तो उसने क्या करा जी, खाट पर दरी बिछाई और उसके ऊपर बैठ गया। अच्छा कॉलेज का लड़का था, बूट सूट सारी चीज ठीक ठाक पहन रखे थे। उन दोनों 2-3 जो आए थे वो गांव के, उन्होंने सोचा इनका कोई रिश्तेदार होगा, तो अपने आप ही चिलम भर ली, पीन लाग गए। फिर पूछ लिया, बोला बेटा तू इनका रिश्तेदार है? वो छोरा बोला हाँ जी रिश्तेदार हूँ। बोला क्या रिश्ता है? नू बोला मेरी माँ ब्याह रखी हो रे। हमारे तो देखो जी रिश्तों का भी आनंद लेते हैं हम। कई बार आपने देखा होगा, एक टाइम में अभी वो भी टाइम आ रहा, छोरियाँ का कम हो रही है, छोरे ज़्यादा। पहले भी ये अनुपात बिगड़ गया था हमारे यहाँ, और हर घर में एक आधा कुआरा जरूर पाया करता। उसमें रंडा ही कहा करते बिना बहू का। तो वो जी क्या बता रहा था मैं जी? हाँ रिश्ता। अच्छा फिर क्या हुआ था, वो भतीजी ब्याह रखी, बुआ मांग के ले आए। पहले मांग के ले जाया करते थे, तो वो एक बुआ जा रही थी, वो अपनी भतीजी ने मांग के लेगी। वो बुआ का जो फूफा था वहाँ रिश्ते में वो उसकी चाची बन गई। वो चाचा के लिए ब्याह करवा दिया उसका घर। अब रिश्ता देखिए, जब अपने घर में था वो तो उसकी चाची बन गई, और वो जब वो अपने घर में था तो पहले फूफा था उसका। तो एक दिन उनका दरवाजा खटखटाया, मैं भीतर तो बोली कौन सा है? बाहर खड़ा होकर नहीं बोला
चाची तेरा फूफा खड़ा है बाहर में। तो ये हम तो हर जगह आनंद लेते हैं, हर बात का आनंद लेते हैं, हर जगह आनंद लेते हैं, ले सकते हैं। बिना मतलब कोई टेंशन मत लिया करो। अब छोटी छोटी बातों की टेंशन ले रहे हैं। अब आप मंदिर में जाते हो, जूते बाहर निकालने पड़े हैं। अंदर जाके आदमी ऐसी जगह ढूंढता है जहां से भगवान के दर्शन भी होते रहे और जूत्या के दर्शन भी होते रहे। भाई भगवान इतना जरूरी नहीं जितने जूते जरूरी हो रहे हैं, क्योंकि जूते उठा लिए तो नहीं लेने पड़ेंगे। ये भगवान ने कौन उठावा है? बात को बैठा बेचारा कदे पूजा कर ली उसकी। अच्छा, हम टेंशन रिलीज करना जानते हैं साहब। मैंने एक अपना हरियाणा के छोरे से पूछ लिया, मैं बेटे तेरे टेंशन हो तो क्या करता है? बोला जी मैं मंदिर चला जाता हूँ। मैंने कहा बेटा मेडिटेशन के लिए? बोला ना जी मैं और बोला वहाँ जो लोगों के जूते पड़े होते हैं ना उन सब में मैं मिक्स कर दी हूँ। फिर जब अंदर से आदमी आवे बाहर और उन्हें जूते मिलती नहीं अपनी जगह, तो बोला सारे टेंशन आ जाए और मेरी टेंशन रिलीज हो जाती है। तो टेंशन रिलीज करना सीखो। औरों को दो, अपनी क्यों टेंशन लो? लेकिन यहाँ सब टेंशन में बिना मतलब की। एक टेंशन तो मैं अपना इसी बता दो जिसका कि आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। आप बाजार में जा रहे हो, बिना जान पहचान के आदमी को नमस्ते करके चले जाओ, अगले के टेंशन हो जाएगी कि यूं साला था कौन जो नमस्ते करके गया। अच्छा, पति पत्नी जा रहे हो, कोई लड़की पति से नमस्ते करके चली जा तो सारे घर में टेंशन। सारी उम्र पूछेगी बताओ कौन थी जो नमस्ते करके। वाह 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 वाह। अच्छा, एक और दिक्कत हुई थी हमारे, मैं पार्क में जाता हूँ वहाँ, वो एक कर गई एक लड़की नमस्ते पति देव ने, वो पीछे पड़ गई। बोला बताओ वो कौन थी? नहीं बोला तू घनी टेंशन मत दे, मन उसको भी बताना पड़ेगा तू कौन सा है। तो आनंद से रहो, कोई जरूरत नहीं टेंशन की। एक बार जोरदार ताली पीट दो। मैं छोटी सी कविता चाहूंगा आपको। बहुत अच्छा। देखो जी, आज आप हंस लिए ठीक है, बुद्धि का प्रयोग मत करना आगे से। आज जो हमारी संस्कृति इतनी गिर गई है, जगह जगह बच्चों के साथ क्या कांड हो रहा है। चेतन जी मैं हाँ कोशिश करूंगा कोशिश करें कि किस तरह से संस्कृति में एक तो मैं ये बताया, सबसे पहले हम आत्मा की बात करेंगे, जबकि पहला शरीर है, फिर मन है, फिर आत्मा है। पहले शरीर ही शांत नहीं मारा, पहले शरीर शांत करो, फिर मन शांत होगा, फिर कहीं आत्मा का नंबर आओगा। लेकिन हम सबसे पहले आत्मा के ऊपर खड़े हो जाए जाके। और एक है पंडित जी ने देखे ना उन्होंने, जब बच्चा पैदा हुआ तो पंडित जी ने उसके देखे और देखते नहीं बोला बहुत बड़ा आदमी बनेगा। बच्चा बोला बहुत बड़ा नेता बन सके है, बहुत बड़ा आदमी बनेगा। वो बच्चे ने घर वाले ने पूछ लिया, बोला पंडित जी इसमें ऐसी क्या खास बात है? नहीं बोला इस बच्चे में आत्मा नहीं है। नहीं समझ में आई? आ गई तो ताली पीटनी चाहिए थी। ताली भूल गए। हाँ। तो मैं कहता हूँ जी, क्या स्थिति हमारी हो गई है कि मैं एक जिंदा लाश हूं, मैं एक जिंदा लाश हूं, क्योंकि आत्मा से मैं मर चुका हूं। वाह। मैं एक जिंदा लाश हूं, क्योंकि आत्मा से मैं मर चुका हूं। आप मानो या ना मानो, मैं अपनी आत्मा का दाह संस्कार भी कर चुका हूं। आहा, वाह। कल रात हमारे पड़ोस में एक बहू जला दी, इस कांड ने पूरी धरती हिला दी, पर मैं तो धरती पर बोझ हूं, क्योंकि मैं अपनी संवेदनाओं को भी गिरवी धर चुका हूं। आप मानो या ना मानो, मैं अपनी संवेदनाओं का भी
संस्कार दाह संस्कार कर चुका हूं। क्या बात है, वाह। परसों एक नाबालिग कन्या के साथ किया गया बलात्कार, बेचारी बेबस ने मदद के लिए की पुकार, लेकिन मैं तो मान चुका था अपना हार, क्योंकि मैं बलात्कारियों से भी डर चुका हूं वाह वाह और अपनी मदद की भावना का भी दाह संस्कार कर चुका हूं। वाह। सरेआम एक गुंडे ने बेकसूर की ले ली जान। गुंडे से तो नहीं थी मेरी जान पहचान, लेकिन मैंने मरने वाले की तरफ भी नहीं दिया ध्यान, क्योंकि मैं भी अपने पाप के घड़े भर चुका हूं आहा, वाह 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 और वाह। अपनी मदद करने की भावनाओं का भी दाह संस्कार कर चुका हूं। वाह। आज कोई नहीं देखता, शादी हो, बारात हो, वारदात हो, कोई नहीं देखता अपनी खिड़की खोलकर, कोई नहीं राजी है एक दूसरे से बोलकर, सभी रहते हैं गुम दमाकर अपनी दुम, फिर भी कहते हो तुम कि हम जी रहे हैं, जीवन का रस पी रहे हैं। मेरी नजरों में तो हम सब मर चुके हैं आहा, वाह 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 और वाह। अपनी क्या अपनी बात। आत्माओं का दाह संस्कार भी कर चुके हैं। क्या कहने यूसुफ जी, बहुत को बहुत इसलिए को। मैं एक जिंदा लाश हूं, क्योंकि मैं आत्मा से मर चुका हूं। आप मानो या ना मानो, मैं अपनी आत्मा का दाह संस्कार भी कर चुका हूं। मैं अपनी आत्मा का बहुत बहुत